हे गाइस, वेलकम टू अशोका आईएएस। यहाँ पर आपको पता है जो असम बजट सेशन है फॉर द ईयर 2021-22 स्टार्ट हो चुका है, चल रहा है एंड काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट फ्लैगशिप स्कीम्स अनाउंस हुए हैं। यहाँ पर इस वीडियो में हम बात करेंगे वन शॉट वीडियो में 18 डिफरेंट फ्लैगशिप स्कीम्स के बारे में। वैसे तो देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, जो असम रिलेटेड वीडियोस है हम आपको प्रोवाइड करते हैं पर्टिकुलरली सैटरडेज को, लेकिन अभी आप सोच रहे होंगे कि मंडे को मैं ये वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो देखिए, आपका जो वीडियो है असम स्पेसिफिक वो आपको सैटरडे को ही मिलेगा, क्योंकि जो एपीएससी एग्जाम्स जो प्रीलिम्स है 2021 के लिए ये अभी सामने है एंड बजट सेक्शन जो है अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है एंड डेफिनेटली हम लोग यहाँ से क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैं कहूँगा यहाँ से आप इस सेक्शन को ज़रूर विजिट करो, इसको ज़रूर देखो, क्योंकि जो स्कीम्स रिलेटेड क्वेश्चंस है ये फेवरेट सेक्शन होता है हमेशा किसी भी एग्जाम में एंड ऑफ कोर्स इस बार भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एटलीस्ट एक क्वेश्चन यहाँ से हमको पूछा जाए जो स्कीम रिलेटेड है। सो इसी के चलते मैं अभी आपके लिए लेके आया हूँ 18 डिफरेंट फ्लैगशिप स्कीम्स जो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे वन सिंगल शॉट वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एज ऑलवेज आप जुड़ सकते हो अशोका आईएएस के साथ फॉर आवर फाउंडेशन कोर्स जनरल स्टडीज पेपर्स के लिए, जहां पर आपको सैटेलाइट कोर्सेज भी मिल जाएंगे। आपको प्रोवाइड किया जाएगा ऑप्शनल क्लासेस फॉर हिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस एंड सोशियोलॉजी, जिनके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हो दिए गए फोन नंबर पर। आप मेरे साथ पर्सनली जुड़ सकते हो मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक यहां पर आपको मिल जाएगा। अशोका आईएएस आपको प्रोवाइड करता है ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज, जहां पर आप एपीसी एज वेल एज यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 के लिए तैयारी कर सकते हो फॉर बोथ द जनरल स्टडीज एंड सीसेट पेपर, जो आपको मिलेगा एवरी सैटरडे एंड संडे को। फॉर रजिस्ट्रेशन आप यहां पर कांटेक्ट कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला जो हमारा स्कीम है काफी इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो मैं यहां से जरूर कहूंगा कि जो क्वेश्चन है आप यहां से एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो इस स्कीम को आप अच्छे तरह से ध्यान से एक बार विजिट करो। क्या है सीएम कोविड रिलीफ स्कीम? कोविड से लड़ने के लिए चीफ मिनिस्टर जो हमारे अभी नया चीफ मिनिस्टर है, तो इन्होंने अनाउंस किया है कोविड रिलीफ स्कीम। यहाँ पर क्या है स्कीम? होलसम सपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस। तो बेसिकली ये एक फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम है जो दिया जाएगा उनको जो विडोज है या फिर जिनका कोई फैमिली में से कोई जो ब्रेड अर्नर है उनका डेथ हो चुका है, तो उनको एक वन टाइम अमाउंट दिया जाएगा ऑफ ₹1 लाख। ये सिंगल टाइम वन टाइम ट्रांसफर होगा टू द कीन ऑफ अ विक्टिम, कोविड-19 विक्टिम। कोविड-19 में जिनका डेथ हो चुका है उनके किसी एक रिलेटिव को दिया जाएगा, जो नेक्स्ट कीन होगा उनको दिया जाएगा वन टाइम अमाउंट ऑफ ₹1 लाख। यहाँ पर कंडीशन क्या है? कंडीशन है ये सिर्फ उनको मिलेगा दोज हु आर नॉट कवर्ड अंडर चीफ मिनिस्टर शिशु सेवा स्कीम एंड कोविड-19 विडो सपोर्ट स्कीम। इन दोनों स्कीम्स में जिनको असिस्टेंस नहीं मिला है, सपोर्ट नहीं मिला है, सिर्फ वही होंगे अवेलेबल जो बेनिफिशियरीज है। अब यहाँ पर शिशु सेवा स्कीम है क्या, मैं आपको थोड़ा इसके बारे में बता देता हूँ। ये बेसिकली देखिए, ये उन बच्चों के लिए है जिनके पेरेंट्स का डेथ हो चुका है कोविड-19 के वजह से अनफॉर्चुनेटली, तो इनको मंथली ₹3500 का एक सम जो है इनको डीबीटी के जरिए ट्रांसफर किया जाएगा अलॉन्ग विथ लैपटॉप एंड टेबलेट्स, जो आपका टैब होता है, ऑफ कोर्स एजुकेशन को मद्देनजर रखते हुए। मोर ओवर, अगर कोई बच्चा 10 साल से कम के उम्र का है एंड उसके पेरेंट का डेथ हो चुका है कोविड-19 से, तो उसको सहायता दिया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ शेल्टर एट चिल्ड्रन केयर। डेडिकेटेड केयर सेंटर होगा फॉर चिल्ड्रन, जहां पर 10 साल के कम बच्चों को केयर प्रोवाइड किया जाएगा। अगर कोई गर्ल चाइल्ड है जो मैरिजेबल एज में है, तो इनको तो आपको ऑलरेडी पता है अरुंधति स्कीम के अंडर में 1 तोला 10 ग्राम ऑफ गोल्ड मिलता है। इसके अलावा इस बार इनको वन टाइम असिस्टेंस ऑफ ₹50,000 प्रोवाइड किया जाएगा। सो दीज आर दी डिफरेंट जो हमारा प्रोविजंस है अंडर शिशु सेवा स्कीम। नाउ व्हाट अबाउट दी विडो सपोर्ट स्कीम? विडो सपोर्ट स्कीम अगेन ये भी एक फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोग्राम है, जहां पर 2.5 लाख का एक वन टाइम असिस्टेंस दिया जाएगा
टू दी विडो, जहां पे जिनका किसको हु विल बी द बेनिफिशियरी, जिनका फैमिली इनकम लेस देन 5 लाख रुपीज है पर एनम। अगर कोई महिला है जिनके हस्बैंड का डेथ हो चुका है एंड ऑफ कोर्स कोविड-19 रिलेटेड, तो यहाँ पर इनको वन टाइम असिस्टेंस दिया जाएगा 2.5 लाख रुपए का, अगर इनका फैमिली इनकम 5 लाख से कम हुआ है। ऑलरेडी मैं आपको बता देता हूं मोर देन 860 बेनिफिशियरीज को आइडेंटिफाई कर लिया गया है इस स्कीम के अंडर में। एंड मोर ओवर जो अरुणोदय स्कीम है एंड विडो पेंशन स्कीम है, दोज जो इनका बेनिफिट्स ऑलरेडी अवेल कर रहे हैं वो भी इस स्कीम के लिए एलिजिबल होंगे। तो ध्यान रखने वाली बात है, those beneficiaries of Arunodaya and widow pension scheme, they are also eligible for this scheme। अरुणोदय स्कीम आपको पता होगा ये मंथली असिस्टेंस प्रोग्राम था गवर्नमेंट ऑफ असम का, अभी भी चल रहा है। अराउंड 830 रुपीज जैसा मंथली ट्रांसफर किया जाता है डीबीटी, एंड हाल ही में अभी इसको बढ़ा के 1000 रुपीज भी कर दिया गया है। सो दिस इज कोविड रिलीफ स्कीम एंड इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन। आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो स्कीम है अरुणोदय स्कीम में जो इंसेंटिव है इसको बढ़ाकर कर दिया गया है अभी करेंटली 1000 रुपीज पर मंथ। पहले ये करीब करीब 830 रुपीज हुआ करता था, इसको बढ़ाकर 1000 रुपीज कर दिया गया है। अरुणोदय स्कीम क्या है? अरुणोदय स्कीम आपको पता होगा लास्ट ईयर लॉन्च किया था गवर्नमेंट ऑफ असम में, जहां पे फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जा रहा था, बेनिफिट दिया जा रहा था इन द फॉर्म ऑफ डीबीटी। 830 रुपीज का असिस्टेंस प्रोवाइड किया जा रहा था उन फैमिलीज को जिनका इनकम जो है एनुअल इनकम है लेस देन 2 लाख रुपीज। सो दैट वाज योर अरुणोदय स्कीम। थर्ड जो स्कीम यहां पर हम बात करेंगे, असम मेला असम माला, इसको लॉन्च किया गया है। व्हाट इज असम माला? बेसिकली सी इट इज इन द लाइन विथ भारतमाला। भारतमाला प्रोजेक्ट आपने सुना होगा, कनेक्टिविटी रिलेटेड है। सो यहाँ पर जो है एम्बिशियस प्रोजेक्ट है काफी, एंड इट सीक्स टू ट्रांसफॉर्म आवर स्टेट हाईवेज एंड डिस्ट्रिक्ट हाईवेज इनटू नेक्स्ट जनरेशन हाई स्पीड रोड कॉरिडोर। सो बेसिकली कनेक्टिविटी को मद्देनजर रखते हुए असम माला जो इनिशिएटिव है इसको लॉन्च किया गया है। सो आपको ध्यान में रखना है, इट इज रिलेटेड टू कनेक्टिविटी। नेक्स्ट स्कीम इज माइक्रो फाइनेंस इंसेंटिव्स। पर्टिकुलरली देखिए जो वल्नरेबल सेक्शन है ऑलरेडी कोविड-19 के चलते काफी ज्यादा इनको नुकसान पहुंचा है। इनके जो बिजनेस है वल्नरेबल सेक्शन जैसे कि आपके स्मॉल ट्रेडर्स हो गए हैं, या फिर मान लीजिए कोई स्मॉल बिजनेसमैन है, शॉपकीपर्स है, इनको ऑलरेडी कोविड-19 के चलते जो लॉकडाउन है इसके चलते काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। तो इनके बिजनेस को रिवाइव करने के लिए, मैं बिजनेस नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा इनके लाइवलीहुड को, अभी करंट जो सिचुएशन है लाइवलीहुड को मद्देनजर रखते हुए माइक्रो फाइनेंस इंसेंटिव लॉन्च किया गया है, जहां पर इकोनॉमिकली वल्नरेबल ग्रुप को प्रोवाइड किया जाएगा माइक्रो फाइनेंस असिस्टेंस। अभी तक इनका जो कॉर्पस है कितना सम होगा इसको अभी तक दिया नहीं गया है। जैसे जैसे बजट सेशन आगे बढ़ता है, फाइनल रिपोर्ट आगे आता है, मैं आपके लिए कंप्लीट वीडियो लेके आऊंगा जो भी कॉर्पस अनाउंस होगा। मोर ओवर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए 1 लाख यूथ को गवर्नमेंट सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाएगा। दैट इज द स्टेटमेंट जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा था। ऑफ कोर्स जो अनएम्प्लॉयमेंट सिनेरियो है स्टेट का, इसको मद्देनजर रखते हुए एंड जो जॉब लॉस हुए इसको मद्देनजर रखते हुए प्रॉमिस किया गया है कि 1 लाख यूथ को गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब दिया जाएगा। एक काफी इंपॉर्टेंट स्कीम यहां पर लॉन्च हुआ है, स्वनिर्भर नारी। पर्टिकुलरली वुमेन सेंट्रिक ये अप्रोच है, वुमेन सेंट्रिक ये स्कीम है, जो हमारा प्रोग्राम है स्वनिर्भर नारी, एंड इट इज डेडिकेटेड टू दी वेवर्स जो वेविंग में काम करते हैं। तो इनके लिए ये डेडिकेटेड है। बेसिकली लाइवलीहुड प्रमोशन थ्रू प्रोक्योरमेंट, इनका जो प्रोडक्ट होगा इनको प्रोक्योर करेगा गवर्नमेंट। मोर ओवर इनका जो प्रोडक्ट है क्वालिटी एनहांसमेंट के लिए, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, स्किल अपग्रेडेशन के लिए इनको दिया जाएगा ट्रेनिंग फॉर देयर स्किल अपग्रेडेशन। सो इट इज बेसिकली डेडिकेटेड फॉर द वेवर्स ऑफ असम। नेक्स्ट इज एम्बैंकमेंट कम रोड। देखिए आपको पता होगा हर साल लाखों करोड़ों की नुकसान हो जाती है यहाँ पर ड्यू टू फ्लड। आपको पता होगा ब्रह्मपुत्र जो है ओवरफ्लो करता है,
एंड यहाँ से हर साल हमको फ्लड में ऑलमोस्ट लास्ट ईयर भी हमको करीब करीब 30 to 33 डिस्ट्रिक्ट्स देखा था हमने पानी के नीचे। तो ऐसे में फ्लड से टैकल करने के लिए फ्लड फ्री असम का एक सपना देखते हुए हमने लॉन्च किया है एम्बैंकमेंट कम रोड इनिशिएटिव। यहाँ पर आइडिया ये है 1000 किलोमीटर लेंथ में हम लोग रोड बनाएंगे, एम्बैंकमेंट क्रिएट करेंगे फॉर बोथ दी जो दो मेजर रिवर सिस्टम है असम का बराक रिवर एज वेल एज ब्रह्मपुत्र रिवर के लिए 1000 किलोमीटर का एम्बैंकमेंट बनाएंगे। सो द आइडिया इज टू create a road, produce a road and create the embankment. Along with that जो benefit है कि जो flood है because of the embankment, flood का जो काफी हद तक हम लोग मिटिगेट कर पाएंगे जो फ्लड का इशू है। कंसर्न है, डेफिनेट कंसर्न है। देखिए एम्बैंकमेंट जो है ये काफी हद तक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन आता नहीं है, क्योंकि अगर इसको पानी एनक्रोच कर जाता है तो फिर जो फ्लड है वो और ज़्यादा मैसिव स्केल में हो सकता है। लेकिन फिलहाल अभी प्रोजेक्ट स्टार्ट होने हैं, हमको देखना पड़ेगा कि किस स्केल पर इसको कॉर्पस अलॉट किया जाता है एंड जो आगे जो इसका फंक्शनिंग होगा, जो काम होगा, जब स्टार्ट होगा तब हम इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट इज होनाली होइशॉब बिकाखित अखोम, दैट इज हाउ इट इज प्रोनाउंस्ड। सो अगर यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन में कुछ गड़बड़ है तो आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर बेसिकली कहना क्या चाहते हैं, यहाँ पर आंगनवाड़ी मॉडल सेंटर्स बनाने की बात है। जो बच्चे हैं, जो चिल्ड्रंस है, उनको आंगनवाड़ी सेंटर्स में एक प्रॉपर हेल्दी चाइल्ड केयर प्रोवाइड करने के लिए, जहाँ पर डेडिकेटेड अपग्रेडेशन होगा इन टर्म्स ऑफ रनिंग वाटर, लाइट, फैन। जो एग्जिस्टिंग आंगनवाड़ी है इनको अपग्रेड किया जाएगा। सो 1000 ऐसे मॉडल आंगनवाड़ी सेंटर्स डेवलप किए जाएंगे फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। इसके अलावा एक बहुत ही, मैं कहूँगा बहुत ही इंपॉर्टेंट, इनफैक्ट मेरे हिसाब से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अभी तक का फ्लैगशिप प्रोग्राम गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, गवर्नमेंट ऑफ असम ने, अन्न योजना एंड अन्न निश्चित योजना। यहाँ पर जो अन्न है इट स्टेट्स फॉर अफोर्डेबल न्यूट्रिशन एंड नरिशमेंट असिस्टेंस। सो अफोर्डेबल न्यूट्रिशन एंड नरिशमेंट असिस्टेंस अन्न योजना जो है ये बेसिकली किन के लिए है? देखिए इट इज फॉर अर्बन पुअर, डेडिकेटेड फॉर अर्बन पुअर। सो आपको ऑप्शन में दे सकते हैं, आपको ऑप्शन में पूछ सकते हैं कि जो स्कीम है ये इट इज डेडिकेटेड फॉर बोथ रूरल एज वेल एज अर्बन। सो देखिए नो, इट इज ओनली डेडिकेटेड फॉर जो अर्बन पुअर है। कौन से पुअर है पर्टिकुलरली यहाँ पर बात कर रहे हैं? जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अंडर में कवर नहीं किया गया है उनके लिए ये स्कीम है। एंड फ्री मील प्रोवाइड किया जाएगा। पर्टिकुलरली मैं अगर मैं बात करूँ तो विद द हेल्प ऑफ एनजीओज। एंड जो हमारा टारगेट ग्रुप होंगे कौन होंगे? जो अर्बन में स्लम ड्वेलर्स है, होमलेस जो है, या फिर कोई अनसाउंड माइंड का अगर कोई इंसान हमको देखने को मिल जाता है अर्बन सेंटर्स में। सो पर्टिकुलरली इनको टारगेट करते हुए देखिए बहुत सारे स्कीम लॉन्च होते हैं, लेकिन ये जो होमलेस जो ड्वेलर्स होते हैं, स्लम ड्वेलर्स होते हैं या अनसाउंड माइंड वाले होते हैं, इनके लिए ऐसा कोई डेडिकेटेड स्कीम नॉर्मली हम बहुत ही कम देखते हैं। सो यहाँ पर मैं कहूँगा एक काफ़ी इंपॉर्टेंट ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर एक काफ़ी नॉट ओनली ह्यूमैनिटेरियन, काफ़ी नैरो पर्सपेक्टिव होगा कहना, गवर्नेंस को होलिस्टिक अप्रोच में रखने के लिए ये गवर्नमेंट का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम मैं इसको कहूँगा। नेक्स्ट फॉर रिवाइटलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर डिसीजन लिया गया है। यहाँ पर कहा गया है कि हम एक एग्रीकल्चरल कमीशन बनाएंगे अंडर अ साइंटिस्ट ऑफ इंटरनेशनल रेप्यूट। एक एग्रीकल्चरल कमीशन बनाया जाएगा। कमीशन क्या करेगा? देखिए कमीशन जो है ये आपका एग्रीकल्चर रिलेटेड जो इश्यूज है इनको आइडेंटिफाई करेंगे, जो ग्रे एरियाज है, जो लूप होल्स इनको आइडेंटिफाई करेंगे एंड देन मेजर्स सजेस्ट करेंगे ताकि हम हमारे जो एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज जैसे कि फिशरीज है, नॉट ओनली फॉर एग्रीकल्चर बट जो अलाइड एक्टिविटीज, फिशरीज हो गया, मिल्क, एग, पॉक एक्सेट्रा, इन सबको टारगेट करते हुए बेस्ट प्रैक्टिसेस जो है इनको हम लोग लाने की कोशिश करेंगे। मोर ओवर जो ओवरऑल जो हमारा टारगेट होगा कि हम लोग को एग्रीकल्चरल सेक्टर में एज अ स्टेट हमको सेल्फ सफिशिएंसी अटेन करना है, हमको प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है, हमको प्रोडक्शन बढ़ाना है। सो दैट इज द टारगेट टू रिवाइटलाइज आवर
एग्रीकल्चर ऑफ द स्टेट। देन फॉर टी गार्डन वर्कर्स एक इंपॉर्टेंट स्टेप लिया गया है, एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। ड्रिंकिंग वाटर, यहां पर फंक्शनल टैप कनेक्शन दिया जाएगा जो टी गार्डन वर्कर्स है। आपको पता होगा वाटर बॉर्न डिजीज जो है, पर्टिकुलरली आर्सेनिक पोल्यूशन जो है काफ़ी सिग्निफिकेंट है हमारे असम एज अ जोग्राफिकल पार्ट अगर हम कहें तो। सो ऐसे में सेफ ड्रिंकिंग वाटर टू अवॉइड ऑल दोस कंटामिनेंट्स, टू अवॉइड वाटर बॉर्न डिजीज, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो यहाँ पर इसी को मद्देनजर रखते हुए टू इम्प्रूव द लिविंग कंडीशन एंड टू रेस्ट्रिक्ट द वाटरबॉर्न डिजीजेस, गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है यहाँ पर ये प्रोग्राम जहां पर फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शंस प्रोवाइड किए जाएंगे। एंड ऑलरेडी हमारा जो टारगेट है कि हमें एक साल के अंदर करीब करीब 805 टी गार्डन्स को कवर करने हैं। एक और इंपॉर्टेंट प्रोग्राम के बारे में यहां पर बात हुआ है, गरुखुती प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट क्या है बेसिकली देखिए, इट डील्स विद साइंटिफिक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। यहाँ पर जो यूथ है इनको एग्रीकल्चर में एंगेज किया जाएगा, अगेन लाइवलीहुड प्रमोशन, अनएम्प्लॉयमेंट को टैकल करने के लिए एंड ऑफ कोर्स एग्रीकल्चर को और रोबस्ट बनाने के लिए क्या किया जाएगा, जो यूथ है इनको ट्रेन किया जाएगा इन मॉडर्न एंड साइंटिफिक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, एनिमल रेयरिंग स्कीम्स टू इंडिजिनस यूथ। तो बेसिकली यहाँ पर एग्रीकल्चर as well as employment generation as well as skill upgradation एक होलिस्टिक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। देन आगे बढ़ते हैं, यहां पर एक और इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है ब्लू रिवॉल्यूशन, सुनील विप्लव के नाम से इसको कहा गया है। यहां पर क्या है, दिस प्रोग्राम इज डेडिकेटेड फॉर कम्युनिटी बेस्ड फिश कल्चर। क्या आइडिया है, द आइडिया इज टू एनकरेज कम्युनिटी बेस्ड फिश कल्चर, दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव। यहां पर क्या किया जाएगा, इट एनविसाजेस टू कंस्ट्रक्ट विलेज कम्युनिटी टैंक्स बनाया जाएगा इन ऑल द रेवेन्यू विलेजेस ऑफ असम। सारे जो रेवेन्यू विलेजेस है कम्युनिटी टैंक बनाया जाएगा। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के जरिए जो फिश प्रोडक्शन है उसको बढ़ाने की कोशिश होगी। एंड ऑफ कोर्स आपको पता है लार्ज स्केल में होगा तो इकोनॉमी ऑफ स्केल मिलेगा, जिससे प्रोडक्टिविटी प्रोडक्शन बढ़ेगा, जो इकोनॉमिक इनकम है वो भी काफी हद तक हमारा इंप्रूव होता हुआ दिखेगा। दैट इज फॉर ब्लू रिवॉल्यूशन फिशरी सेक्टर के लिए। डिपार्टमेंट ऑफ इंडिजिनस फेथ एंड कल्चर, जो यूनिक ट्रेडिशन, फेथ, कल्चर, कस्टम, जो एथनिक यूनिकनेस है हमारे जोग्राफिकल रीजन असम एज अ स्टेट का, इसको प्रमोट एंड प्रोटेक्ट एंड प्रोपगेट करने के लिए एक नया डिपार्टमेंट बनाने की अभी बात है। डिपार्टमेंट जो है इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट एंड प्रोपगेट इंडिजिनस कल्चर, यहाँ पर एक नया डिपार्टमेंट क्रिएट किया जाएगा। एंड जो हमारा यूनिक लैंग्वेज है, यूनिक हमारा ट्रेडिशन है, कस्टम है, फेथ है, इनको वाइब्रेंट रखने के लिए, जो हमारा इटर्नल आर्ट एंड कल्चर है स्टेट का, इनको वाइब्रेंट बनाए रखने के लिए, रोबस्ट बनाए रखने के लिए ये एक नया डिपार्टमेंट क्रिएट किया जाएगा। जो कि डेडिकेटेड होगा फॉर प्रोटेक्शन, प्रोपगेशन एंड प्रमोशन ऑफ इंडिजिनस कल्चर। आगे बढ़ते हैं, यहां पर एक और इंपॉर्टेंट स्कीम, नॉट स्कीम एक्चुअली, रेड टेपिज्म को डील करने के लिए एक स्टेप लिया गया है टू प्रमोट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। कहा गया है कि जो स्पेशल कैपिटल प्रोजेक्ट्स होंगे इनको हमें जल्दी से जल्दी एक्सपीडाइट करने की जरूरत है, इनमें रेड टेपिज्म हमको नहीं चाहिए, सो दैट हमारे जो इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स है, फॉर एग्जांपल कनेक्टिविटी रिलेटेड प्रोजेक्ट हो गया, जो फॉर एग्जांपल टूरिज्म रिलेटेड जो प्रोजेक्ट हो गए, इनको आप जो भी स्पेशल कैपिटल प्रोजेक्ट यहाँ पर आइडेंटिफाई किया जाएगा गवर्नमेंट द्वारा, इनको जल्दी से जल्दी एक्सपीडिएट करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव हार्डल्स को दूर करने के लिए, ओवरऑल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करने के लिए ये एक डिसीजन लिया गया है। यहां पर मैं आपको एक सवाल पूछना चाहूंगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडिया, ये रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडिया। वैसे तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वर्ल्ड बैंक पब्लिश करता है, लेकिन इंडिया में जो अलग अलग स्टेट्स को रैंक करते हैं, ये कौन से एजेंसी के द्वारा या कौन से इंस्टीट्यूशन के द्वारा इसको लॉन्च किया जाता है, इसको अनाउंस किया जाता है? और असम का रैंक यहां पर कितना है, आपको ये बताना है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में।
नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट स्कीम है असिस्टेंस टू स्मॉल ट्रेडर्स एंड आर्टिजन्स। आपको पता होगा कोविड-19 के चलते पर्टिकुलरली जो वल्नरेबल ग्रुप्स है इनमें हमारे स्मॉल ट्रेडर्स एंड आर्टिजन्स भी एक ग्रुप में आते हैं। सो बेसिकली जैसे कि कॉटेज इंडस्ट्री के वर्कर हो गए, स्मॉल ट्रेडर्स हो गए, इनका जो बिजनेस है रिवाइव करने के लिए इनको वन टाइम ग्रांट अलॉट किया जाएगा। कितना सम होगा अगेन हमको देखना पड़ेगा कि एलोकेशन क्या होता है। जब ओवरऑल रिपोर्ट हमारे हाथ में आएगा तो हम अगेन इस पे अपग्रेडेशन आपके लिए लेके आएंगे। फिलहाल के लिए आपको पता होना चाहिए फॉर स्मॉल ट्रेडर्स एंड आर्टिजन्स ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज पर्टिकुलरली यहाँ पर इनको रिवाइव करने के लिए वन टाइम असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा। सिंगल टाइम ग्रांट होगा इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस। इसके अलावा क्योंकि अभी लॉकडाउन का जो सिचुएशन है, ई लर्निंग जो प्रोसेस अभी चल रहा है, यहाँ पर इसको मद्देनजर रखते हुए स्मार्टफोन्स प्रोवाइड किया जाएगा। डिसाइड किया गया है कि जो क्लास 9 एंड क्लास 10 के बच्चे हैं जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं इनको स्मार्टफोन प्रोवाइड किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। टू बेसिकली आइडिया इज टू रिड्यूस डिजिटल डिवाइड। आपको ऑलरेडी पता होगा बिकॉज ऑफ देयर इकोनॉमिक स्टेटस स्मार्टफोन का जो अफोर्डेबिलिटी है ये एक मैटर ऑफ कंसर्न रहा है जब से ई लर्निंग प्रोसेस स्टार्ट हुआ है तब से। सो स्मार्टफोन प्रोवाइड किया जाएगा। इट विल रिड्यूस द डिजिटल डिवाइड एज वेल एज इंक्रीज द लर्निंग आउटकम ऑफ द चिल्ड्रन। लास्टली जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर स्कीम के बारे में मैं बताऊंगा, यहाँ पर आइडिया है कि 1000 जो हेल्थ सब सेंटर से इनको कन्वर्ट किया जाएगा नए हॉस्पिटल में। क्या नया हॉस्पिटल बनाएंगे? नहीं, नया हॉस्पिटल नहीं बनाया जाएगा। यहाँ पर 1000 जो हेल्थ सब सेंटर्स होते हैं इनको कन्वर्ट किया जाएगा हॉस्पिटल में। एंड आइडिया इज टू प्रोवाइड फ्री मेडिकल कंसल्टेशंस या फिर जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है, ट्रीटमेंट ऑफ प्राइमरी डिजीज जैसे कि आपका डायबिटीज हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, एज्मा या फिर जो दूसरे कम्युनिकेबल डिजीज है इनको ट्रीट करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट 1000 हेल्थ सब सेंटर्स को कन्वर्ट किया जाएगा फुल फ्लेजेड हॉस्पिटल में टू प्रोवाइड मेडिकल कंसल्टेशन, डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड ऑफ कोर्स ट्रीटमेंट फॉर प्राइमरी डिजीज फ्री ऑफ कॉस्ट। सो दीज आर दी 18 डिफरेंट फ्लैगशिप स्कीम्स जो गवर्नमेंट ऑफ असम के द्वारा अनाउंस किया गया है इस बजट सेशन के दौरान। काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, यहां से आप डेफिनेटली एग्जाम क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप जुड़ सकते हो हमारे साथ, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। आप मेरा लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, आप वहां पर मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।